फोटो ले ले। बोलो पंडित की हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है और किस कार्य हेतु तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? बोले निसंकोच कहो। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हम पर थोड़ी भी दया दृष्टि रखते हो तो बताइए, जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और पीड़ित हैं, हे प्रभु, उनके थोड़े ही प्रयत्न करने से किस प्रकार उनके दुख का निवारण होगा? तो नारद जी को ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत उत्तम और अच्छी बात पूछी है। वह श्वेत व्रत में तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मनुष्य किसी भी समय, चाहे वो संध्या काल हो चाहे प्रातः काल हो, ब्राह्मण के द्वारा श्री सत्यदेव महाराज का विधि विधान पूर्वक पूजन करे, भगवान को मेवा मिष्ठान आहार भोग आटा के चूर का प्रसाद, पके केले सह शक्कर घी दूध पुंगी फलम नारियल भेंट वस्त्र कपड़ा एकत्र कर और प्रसन्न चित मन करके भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें। बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन अनेक प्रकार की दान दक्षिणा वस्त्र कपड़ा देकर उनकी विदाई करें। उसके बाद ही फिर स्वयं भोजन करें। फिर रात्रि के समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के भजन कीर्तन का आचरण करते हुए बोले ऐसे समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक मतलब एक सरल उपाय है, जो मतलब अल्प समय और अल्प धन। जैसे अपन पहले त्रेता युग में यज्ञ भागवत महापुराण और हजारों वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता था, इस कलिकाल कलयुग में मात्र भगवान लक्ष्मी नारायण के व्रत पूजन करने और कथा सुनने से ही उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रेवा खंडे पुराण स्थित द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता और महान संत सूत जी कहते हैं कि बोले हम आगे की कथा कहते हैं, सो ध्यान से सुनो। तो भगवान सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय पहले यति सुंदर काशीपुरी नगरी एक शंकर जी का धाम था, जहाँ एक गरीब निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह बेचारा हर समय भूख प्यास से बेचैन हो और पृथ्वी पर भटकता रहता, परंतु ब्राह्मणों से बहुत अधिक प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा तो भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण और अपने यहाँ मृत्युलोक पहुँचकर उस ब्राह्मण के पास पहुंचे, कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, बोले आप हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, हम तो गरीब नर ब्राह्मण और भिक्षावृत्ति पेट पूजन के लिए पृथ्वी पर मारे मारे फिरते। बोले प्रभु, हमारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा कोई वचन हुआ तब कहूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप श्री सत्यदेव महाराज का विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से दूर हो जाता है। और भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को व्रत की संपूर्ण विधि विधान के और अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण घर तो चला गया, परंतु पूरी रात भर सोचता विचार कर रहा कि कब सवेरा हो, कब मैं भिक्षावृत्ति के लिए जाऊं। भिक्षावृत्ति में जो धन की प्राप्ति होगी उसी समय भगवान का व्रत करूंगा। तो ऐसा उसने निश्चय कर लिया। उस समय प्रातः काल उठकर भिक्षा के लिए जाता तो भगवान की ऐसी कृपा होती है इस रोज उसको भिक्षा में पहले दिनों उसको अधिक धन प्राप्त हो गया, जिससे दामले अति प्रसन्न हो घर आकर पके केले सह शक्कर घी दूध पुंगी फलम नारियल भेंट मतलब पूजन की सामग्री एकत्र कर और अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न चित मन करके भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण
सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया और उस समय से वह हर अमास पूर्णमास से नित्य नियम भगवान का व्रत पूजन करने लगा। इसी प्रकार उस गरीब लकड़हारे ने भी ब्राह्मण से व्रत के बारे में जाना, तो घर जाकर भगवान श्री सत्यदेव का जो लकड़ी में दाम मिला उसी से भगवान का व्रत किया, तो वह लकड़हारा भी धन धान्य से तो युक्त हुआ और संसार के समस्त मतलब सभी प्रकार के सुख भोगने पर और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण। रेवा खंडे पुराण इस पे तीसरा अध्याय प्रारंभ होता और महान संसूत जी कहते हैं, बोले हम आगे की कथा कहते हैं, ध्यान से सुनो। तो पहले के समय में एक उल्कामुख नाम का महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन ऐसे ही देवी तीर्थ स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती सावित्री थी। तो एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर, तो पहले नर्मदा जी के त्रेता युग में भद्रशिला नदी बोला करते थे। इसी प्रकार संतान की प्राप्ति के लिए यही महाशक्तिवान श्री सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। तो उसी समय क्या होता है कि एक साधु नामक वैश्य बानिया जी आए, जिनके पास व्यापार के लिए तो बहुत सारा धन था, परंतु बानिया जी की कोई संतान नहीं थी। तो बानिया जी ने नाव को नदी के किनारे ठहरा कर राजा के समीप पहुंचे और कहने लगे, हे राजा हे रानी, आप दोनों प्राणी यह क्या कर रहे? तो महाराज उल्कामुख ने कहा कि रे वैश्य, हम तो संतान की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। तो बानिया जी ने कहा, बोले हे राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं इस व्रत को करूंगा तो अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। बोले इसलिए इस व्रत के विषय में बताइए। तो बानिया जी ने व्रत के बारे में जान लिया, संकल्प ले लिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी पत्नी चंदई रोज में गर्भवती हो गई और 10वें माह उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब दिनों दिन कन्या ऐसे बढ़ती है, हाँ ठीक, दिनों दिन कन्या ऐसे बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पतिदेव को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। तो उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया कि अब तो पुत्री के विवाह होने पर ही व्रत करेंगे। पुत्री विवाह हो गई। वानिया जी ने पुत्री का विवाह भी कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे भगवान बहुत क्रोधित हुए और वानिया जी को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण प्राप्त होगा। भगवान की श्राप के कारण उससे राजा चंद्रकेत के राज्य में कारागार में डाला गया। जितना भी उसका धन था सब छीन लिया। उसकी पत्नी पुत्री वो भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। पर कलावती भटकती हुई भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर गई। उसने इसी प्रकार का पूजन व्रत होते देख कथा प्रसाद चढ़कर आकर अपनी माता से कहा कि हे माँ, एक ब्राह्मण के घर व्रत होते देखा और ऐसे सुंदर व्रत को करने की मेरी पूर्ण इच्छा है। तो कन्या के वचन सुन लीलावती ने पूजन की तैयारी की। भगवान के विधि विधान से पूजन व्रत किया और भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु, मेरे पति दामाद जो व्यापार के घर हैं तो शीघ्र लौटे और साथ ही कि हमसे या हमारे परिवारजनों से अगर अज्ञानता वस्तु अपराध हुआ हो तो हे बंधु हमें क्षमा करें। तो भगवान तो दीन दयालु वे उसके दीन वचन से प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि राजन, जिन तो वैश्य बानिया को तू बंदी बनाकर रखते हैं, बोले कि माया से तेरे छोड़ अन्यथा मैं तेरा राज धन और भगवान विष्णु इतना